लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना 14 जुलाई की है, जब इंदिरा नगर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रोज की तरह जब बच्ची स्कूल से घर लौटी तो वो उदास और डरी हुई थी। माँ ने बच्ची को चुप कराने की कोशिश की और पूछा तो मासूम ने सहमते हुए अपनी साथ हुई पूरी घटना बता दी। सर, मेरी बेटी जो है मुंशी पुलिया पे किडजी स्कूल है सेक्टर 10 में इंदिरा नगर, वहाँ जाती है और मेरे 2 छोटे बच्चे और हैं, जिस वजह से मैंने वहाँ से वैन लगवा रखा था। वो स्कूल ने ही मुझे वैन प्रोवाइड कराया था और वहीं से मुझे नंबर दिया गया था। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है, जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ। और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद में जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को खोल के देखा तो वो जख्मी थी। फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया, उनके पास मैं लेके गई। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर सर मुझे तब भी तसल्ली नहीं मिली तो मैं इसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। वहाँ जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के साथ जो इसने बताया है वो सब कुछ हुआ है। मैडम ने बोला कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ डाली गई है। सर 2 दिन मैंने वेट, उसके बाद फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में मुझसे ये कहा गया कि आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य ख़राब हो जाएगा अगर हम उसका नाम लाएंगे, और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो फिर आप ऐसा करिए कि मैं अपने स्तर से कंप्लेन कर दूंगा, या तो मैं ग्रुप वाइज बच्चों का नाम दे के कंप्लेन कर दूंगा कि मतलब आपके बच्चे का नाम भी ना आए, और हम कह देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है बच्चों से छेड़खानी करता है, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन सर 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। बच्ची के परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार से शिकायत की, लेकिन प्रबंधक ने स्कूल की बदनामी का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश की। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो प्रबंधक ने उन्हें धमकाया। इसके बाद परिवार ने आरोपी ड्राइवर आरिफ से बात की, लेकिन वो भड़क गया और उसने बच्ची को गायब करने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे डाली। हार ना मानते हुए परिवार ने इंदिरा नगर थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ड्राइवर आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना सिर्फ एक बच्ची और उसके परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस गंदी मानसिकता को बताती है जो मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। एक 4 साल की बच्ची जो अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई, उसे इस तरह की क्रूरता का सामना करना पड़ा। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है स्कूल प्रबंधन का रवैया, जो अपनी बदनामी बचाने के लिए इतने गंभीर मामले को दबाने की कोशिश करता रहा। ये दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में एक वादिनी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती है और जिस वैन के थ्रू वो स्कूल पे जाती है उस वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी लड़की के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते ही थाना इंदिरा नगर में 1 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा तत्काल प्रभाव से मोहम्मद आरिफ जो वैन चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें वादिनी का यह भी कहना है कि ये कृत्य सामने आने पर उन्होंने स्कूल प्रबंधक पे भी शिकायत करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन पहलुओं की आगे जांच करी जा रही है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे सिस्टम और समाज की नाकामी का सबूत है।
स्कूल जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वहाँ भी अगर मासूम बच्चियाँ सुरक्षित नहीं तो हम किस मुंह से प्रगति की बात करते हैं। ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोग ना तो समाज का हिस्सा बनने लायक हैं, ना ही उन्हें कोई माफी मिलनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन की संवेदनहीनता भी उतनी ही निंदनीय है जितना उस ड्राइवर का अपराध। बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि कोई और इस तरह का घिनौना कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। लखनऊ की इस मासूम बच्ची की चीखें अब हम सब के लिए एक चेतावनी है। ये समाज की उस गंदी सोच के खिलाफ जंग है जो मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। हमारी बच्चियां हमारा भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे? ये सवाल हर किसी के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।